पीपा संत के बारे में कई बार आप लोग कथा सुने होंगे, सीता सहचरी के बारे में कई बार कथा सुने होंगे। पीपा संत गृहस्थ आश्रम में ही थे, बड़े आदरणीय गृहस्थ थे वो, लेकिन भक्ति में तलीन, भगवान के भजन में बड़ा तात्पर्य रहने वाले संत थे। दोनों पति पत्नी भगवान का भजन करते थे। उनका नियम था, पीपा संत और सीता सहचरी, उनके पत्नी का नाम सीता सहचरी और पति का नाम संत पीपा, दोनों का संकल्प था कि एक भी दिन यदि साधु भूखा चला जाए तो अपने जीवन को नहीं रखना चाहते थे। ऐसे महात्मा, उनका संकल्प था कि कोई भी भूखा महात्मा हमारे दरवाजे से न जाए, और एक ऐसा संकल्प था कि हमारे दरवाजे पर जब तक साधु भोजन ना करे तब तक भोजन हम ना करेंगे। प्रतिदिन सीता सहचरी भोजन बनाकर बैठी रहती है, आंगन के बाहर बैठी रही, ढूंढती रहे कि कोई महात्मा मेरे दरवाजे से निकले, उन महात्माओं का भोजन कराए, उसके बाद हम भोजन करेंगे। जब भी कोई महात्मा आए उनको भोजन कराए, चरण पखारे, पूजा करे, उसके बाद वह पंगत करते थे। एक दिन ऐसा समय आया मेरे माई बाप, उनके घर में एक दाना भी खाने के लिए नहीं था। एक भी दाना उनके घर में खाने के लिए नहीं था। वो खुद भी भूखे बैठे थे और कहता था कि आज साधु का सेवा नहीं होगा हमसे, आज साधु का सेवा हमसे नहीं होगा। हे परमात्मा, क्या आज हम निहत्था बैठे रहेंगे? आज हमसे साधु भूखा चला जाएगा? उसी क्षण 5 महात्मा दौड़ते हुए आए, भूखा 5 महात्मा आए। अब इनका तो संकल्प था कि कोई भी महात्मा आए तो उनको बुलाए, बुलाकर अंदर बैठाए, चरण पखारे, पूजा करे, आसन दिए, बैठे, जल पिलाकर बैठाए। अब ये दोनों पति पत्नी विचार कर रहे हैं कि पतिदेव घर में तो कुछ खाने के लिए नहीं है, अब क्या किया जाएगा। कहा कि घर में कुछ खाने के लिए नहीं है तो क्या होगा, अब 5 साधु भूखा चला जाएगा। आज यदि साधु भूखा चला जाएगा तो हम अपने शरीर को नहीं रखेंगे, आज हम अपने शरीर को आत्महत्या करके खत्म कर देंगे, क्योंकि साधु दरवाजे से भूखा चला जाएगा, यह जीवन व्यर्थ चला जाएगा। पीपा संत कहा कि प्रिय क्या होगा। सीता सहचरी ने कहा कि पतिदेव आप बैठिए, हम जाते हैं, बाजार में घूमेंगे, कोई ना कोई तो अवश्य दे ही देगा। सीता सहचरी घूमते 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 कई दरवाजे गए, किसी ने कुछ नहीं दिया। यहाँ साधु भूखे बैठे हैं। घूमते 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 एक बनिया के यहाँ गए। सेठ जी, सेठ जी, दया करो सेठ जी, दया करो सेठ जी, हमें 5 मूर्ति का पंगत के लिए भोजन का राशन दे दो। सेठ के मन में दुर्व्यवहार आ गया। सीता सहचरी देखने में सुंदर थी। सेठ ने कई बार सीता सहचरी बोले कि सेठ जी दया करो, हमारे दरवाजे साधु आए, भूखा चला जाएगा, दया करो, थोड़ा 5 मूर्ति का राशन दे दिया करो, मेरा साधु का सेवा हो जाएगा। सेठ कुछ नहीं बोला। 2 बार 3 बार जैसे ही बोला तो सेठ ने कहा, ऊपर से नीचा तक सीता सहचरी को देखने लगा और हंसने लगा। सेठ ने हंसने लगा, कहा कि देवी तुम्हें राशन चाहिए?
कहा कि जी सेठ जी राशन चाहिए। अरे तू 5 मूर्ति की क्या कहती हो, हम तो तुम्हें 50 मूर्ति की राशन दे देंगे। तुम 5 मूर्ति की बात करती हो, लेकिन एक प्रश्न है। कहा कि क्या प्रश्न है? एक वादा पूरा करना पड़ेगा। कहा कि क्या वादा पूरा करना पड़ेगा? कहा कि राशन तो हम तुम्हें देंगे, लेकिन एक रात के लिए तुम्हें हमारे कोठली में आना पड़ेगा, हमारे मकान पर आना पड़ेगा। सीता सहचरी रोने लगी कि हे विधाता, क्या आज यह भी दिन देखना बाकी था? क्या ये भी दिन आज हमें देखना बाकी था? प्रभु, आपकी सेवा के लिए आज ये बनिया इज्जत ले रहा है। हे प्रभु, सीता सहचरी ने सोचा, खैर ये शरीर ही तो मांग रहा है, एक न एक दिन तो यह शरीर का नष्ट होना निश्चित है, लेकिन आज यदि साधु भूखा चला जाएगा तो वैसे भी ये नष्ट शरीर है, वैसे भी व्यर्थ हो जाएगा और वैसे भी व्यर्थ होगा। इसलिए यदि यह शरीर साधु की सेवा में चला जाता है तो बहुत ही सुखमय जीवन बीतेगा। सीता सहचरी कहा कि ठीक है बनिया भैया, आप दे दिया करो राशन, हम आपके घर पे कल शाम को 7 बजे आ जाएंगे। राशन को बांध दिया, राशन लिए सीता सहचरी जा रही है घर। घर गए, साधु बाबा को भोजन बनाकर पवाए, भोजन पवाकर मौनी मारकर बैठी हुई थी। पीपा संत ने आया, कहा कि वे देवी, हे प्रिय, तुम आज खुश नहीं लग रही हो, क्या हुआ है तुम्हें? कहा कि नहीं स्वामी, हमें कुछ नहीं हुआ है। कहा कि नहीं नहीं देवी, तुम्हारा चेहरा झुलस गया है, तुम्हारा शरीर अशांत लग रहा है, क्या हुआ है बताओ? कहा कि नहीं पतिदेव, कुछ नहीं हुआ है। साधु बाबा को भोजन कराए, साधु बाबा चले गए, दाम दक्षिणा दिए, वहां से चले गए। जब वह चले गए, कल होकर जब सूर्य जितना ढलता गया उनके शरीर का तेज नष्ट होते गया। सीता सहचरी का तेज जो नष्ट हो रहा था, तो पीपा संत ने कहा कि देवी क्या बात है, जो जो सूर्य ढल रहा है, पश्चिम की दिशा की ओर जा रहा है, तो तुम्हारा चेहरा की तेज नष्ट होते जा रहा है, क्या है प्रिय, क्या हुआ है तुम्हें? कहा कि स्वामी कुछ नहीं हुआ है। कहा कि देवी तुम्हें बताना पड़ेगा क्या हुआ है। हम तुम्हारे पति हैं देवी, बताओ क्या हुआ है। कहा कि स्वामी क्या बताए, आज बड़ी कठिन परीक्षा में परमात्मा ने हमें डाल दिया है। कहा कि कौन सा परीक्षा है? कहा कि पतिदेव, कल मैंने राशन लाने के लिए गया था ना, तो बनिया ने वादा किया था कि तू 5 मूर्ति की राशन क्या कह रही हो, हम तो तुम्हें 50 मूर्ति की राशन देंगे। तो हमने कहा कि नहीं बनिया, हमें 5 मूर्ति का राशन ही चाहिए। और बदला में कहा कि ठीक है राशन तो देंगे, लेकिन बदले में हम तुमसे पैसा नहीं लेंगे, लेकिन तुम्हें हमारे महल में आना पड़ेगा एक रात के लिए। पीपा संत ठठा के हंसने लगे। कहा कि देवी, इसी चिंता में तुम्हारा शरीर ढलते जा रहा है, इसी चिंता में तुम्हारा शरीर क्या तेज नष्ट होते जा रहा है। बेवकूफ, मूर्ख है तू बहुत मूर्ख है। अरे
जिन्होंने साधु का सेवा करवाया, जिन्होंने संतों का भोजन करवाया और वो शरीर ही मांग लिया तो क्या मांगा है? ये तो शरीर नष्ट होने वाला है रे, और तू ये शरीर के लिए मोह कर रही हो। अरे बनिया तो भगवान है, बनिया तो देवता है, जिन्होंने हमारे घर में एक भी दाना नहीं था। यदि उस समय साधु चला जाता, भूखा चला जाता, तो साधु का श्राप बहुत तगड़ा होता है, तो हमारे तो किसी भी जन्म में उद्धार नहीं होता। तो बुर्बक है। अरे साधु के सेवा के लिए उन्होंने अन्न दिया है, और उनके लिए तो शरीर के लिए इतना घबरा रही हो। तुम वैसे नहीं, इज्जत के साथ जाओ, प्रतिष्ठा के साथ जाओ। देवी जाओ, तुम अभी स्नान करो। क्यों? तुमको पहले बताना चाहिए कि बनिया ने हमको अन्न दिया है। अरे वो बनिया तो भगवान है, जिन्होंने अन्न दिया है। तो अभी स्नान करो, स्नान करके अच्छे अच्छे कपड़ा पहनो, अच्छे अच्छे वस्त्र का धारण करो, और बनिया के पास चलो। सीता सहचरी को स्नान करवाए पीपा संत। स्नान करवाकर टिपिर टिपिर वर्षा हो रहा था। अब उस वर्षा में थाल किचकाच थाल था। पीपा संत ने कहा सीता सहचरी से कि देवी, इस वर्षा में तुम जाओगी तो भीग जाओगी, और अच्छा वस्त्र पहन के जाओगी, थाल लग जाएगा, कीचड़ लग जाएगा, तुम सेठ के पास कैसे जाओगी? देवी ऐसा करो, तुम अच्छा वस्त्र का धारण करो और तुम मेरे कांधे पर बैठो। हम अपने कांधे पर बैठाकर छतरी ओढ़ाकर तुम्हें हम बनिया के घर ले जाएंगे, ताकि तुम्हारे वस्त्र पर कोई कीचड़ ना पड़े, तुम्हारा बदन भीज ना पाए। और तब उस बनिया की सेवा में जाओ, जिन्होंने संतों का सेवा कराया है। उन्हीं की वजह से संतों का सेवा हुआ है। उनकी सेवा में जाने के लिए घबराने की बात नहीं है, हंसते हंसते चलो। पीपा संत अपनी पत्नी को कांधे पर बैठाते हैं। कांधे पर बैठाकर ऊपर से छतरी ओढ़ाकर पीपा संत उस बनिया के घर जा रहे हैं। जाते 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 जब उनके घर के नजदीक गए तो सीता सहचरी को उतार दिए, कहा कि तुम जाओ अंदर, और पीपा संत एक पछोड़ा में जाकर छुप गए। हे मेरे माई बाप, संग का रंग लगता है। जैसा पिए, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा पिए पानी वैसा निकले वाणी। संतों का संग होता है तो थोड़ा न थोड़ा रंग लग ही जाता है। जैसे सेंट की दुकान पर जाने वाले व्यक्ति सेंट खरीदे या न खरीदे, लेकिन उनका देह सुगंधित हो जाता है, सुगंध आने लगता है। उसी तरह दोनों पति पत्नी इतने बड़ा संत महात्मा थे। जैसे ही पीपा संत अपने पत्नी को उनके दरवाजे पर छोड़कर आए और सीता सहचरी जैसे उनके अंदर गई, तो बनिया ने देखा, कहा कि सेठ जी हम आ गए। कहा कि तुम आ गए? हाँ सेठ जी। सेठ जी देखने लगा ऊपर से नीचा तक कि टिपिर टिपिर वर्षा हो रहा है, पूरे जगह थाल थाल है। इसके बदन में न थाल लगा हुआ है न शरीर भीगा हुआ है, ये आया कैसे? कहा कि देवी तुम कैसे आई हो यहाँ? इतना बारिश हो रहा है, थाल है रास्ते में, कैसे तुम आए? कहा कि सेठ जी हमारे पति देव ने अपने कांधे पर बैठा कर लाए हैं और ऊपर से छतरी ओढ़ा कर लाए हैं। हमारे पति देव ने कहा है कि जो महात्मा हमसे भी बड़ा वो महान बनिया है, जो बनिया हमारा सेवा करने के लिए अन्न दिया है, संतों को खिलाने के लिए अन्न दिया है, उनके लिए तुम वैसे नहीं जाओ, अच्छे वस्त्र धारण करके जाओ और तुम्हारे शरीर में बदन में कोई कीचड़ न लगे, पानी से भीगा नहीं, हम तुम्हें अपने कंधे पर बैठा कर ले जाएंगे। हे सेठ जी हमारे पति देव ने अपने कंधे पर बैठा कर लाया है। बनिया के दिमाग
सीधा धड़ाक से नीचे उतरा। जैसे ही संगत का प्रभाव पड़ता है, संतों के वाणियों का प्रभाव पड़ता है, संत के दृष्टि का प्रभाव पड़ता है, सीता सहचरी के वदन पर जैसे ही उनका दृष्टि पड़ा तो उनके जो दुर्बुद्धि था वह सीधा नीचे धड़ाक से गिरा और सुबुद्धि उनके कुबुद्धि हटा और सुबुद्धि उनके मस्तिष्क में प्रवेश किया। कहा कि देवी हमें माफ करो, कहाँ है वो महान संत, कहाँ है वो महात्मा जो तुम्हें अपने कांधे पर बैठा के हमारे दरवाजे पे लाया है। हम कितना बड़ा कुकर्मी, कितना बड़ा पापी हैं जो थोड़ा अन्न के लिए हम तुम्हारा शरीर मांग कर लिए, तुम्हारे इज्जत पर हमने हाथ डाला। हमसे बड़ा पापी और कौन हो सकता है, चलो हमें दर्शन करवाओ। गया, कहाँ है वो महात्मा? गया, पीपा संत को देखा पछोरा में छुपे हुए, टिपिर टिपिर वर्षा हो रहा था इसलिए वो छुपे हुए थे पछोरा में। गया, झट से चरण पखारा, कहा कि हे महात्मा मुझे माफ करो, हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, हमें पर दया करो महात्मा, हम पर दया करो, हमें दंड दो, जो भी दंड दोगे महात्मा जी हम स्वीकार करेंगे, लेकिन हमें माफ कर दीजिए। पीपा संत दयावान थे, दया आ गया, कहा कि नहीं बनिया, अरे तुमने तो कुछ नहीं मांगा है, 5 महात्मा मेरे दरवाजे से भूखा चला जाता तब क्या होता, हमारा तो न इस लोक में कल्याण होता न उस लोक में कल्याण होता, इसलिए तुमने बहुत बड़ा उपकार हम पर किया है, तुमने कुछ नहीं किया है बनिया। कहा कि नहीं महात्मा, हे पीपा संत मुझ पर दया करो, आज के बाद हम ये घर गृहस्थ सब छोड़कर आपके चरणों में सदा नमस्तक हो जाएंगे, समर्पण हो जाएंगे। आज के बाद हम ये घर परिवार सब कुछ छोड़कर सन्यासी धारण करेंगे, अब हमें ये कुछ नहीं चाहिए। आज के बाद हमें ठाकुर का दर्शन होना चाहिए, ईश्वर का दर्शन होना चाहिए। हे महात्मा आप अपना शिष्य मुझे बना लीजिए, हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, इस अपराध को काटने के लिए, इस पाप से वंचित होने के लिए हम अब घर परिवार सब को छोड़ रहे हैं। बोलिए सदगुरुदेव। ये गृहस्थ थे महाराज जी, ये गृहस्थ थे।